everyone. Myself Dr. Seema Singh. Today we'll going to discuss on topic homeopathy. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप सबका मैं मेरे चैनल में डॉक्टर सीमा सिंह होम्योपैथी में स्वागत करती हूँ। और आज हम होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली पे बात करेंगे कि ये पैथी किस प्रकार से डेवलप हुई, कहाँ से आई और किस प्रकार कारगर है। तो आइए जानते हैं होम्योपैथी के विषय में कि होम्योपैथी क्या है। होम्योपैथी एक वंडरफुल साइंस है, थेरापेटिक सिस्टम है जो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो कि फादर ऑफ होम्योपैथी है उनके द्वारा डेवलप की गई 1796 में। और आज इसका निर्माण तो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ है, लेकिन ना ही सिर्फ भारत में, पूरे वर्ल्ड वाइड विस्तार रूप से इसका प्रैक्टिस किया जाता है। होम्योपैथी के विषय में जानते हुए जानेंगे कि होम्योपैथी दो शब्दों से बना है, होम्यो प्लस पैथी। होम्यो मीन्स सिमिलर, समरूपता, और पैथी यानी सफरिंग। तो होम्योपैथी एक समरूपता के आधार पर इसका प्रिंसिपल पे काम करती है। ये दो प्रिंसिपल्स पे मेनली काम करती है, आइए जानते हैं। तो फर्स्ट मेन प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी इज दैट कि इट इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, दैट मीन्स लाइक क्योर्स लाइक, in which patients who is suffering with the similar signs and symptoms can be get treated with the remedies, homeopathy remedies, which can produce the similar signs and symptoms in a healthy individual. And the second main principle of homeopathy is that the homeopathic remedies retain biological activity after repeated dilution and succussions, even when it gets diluted beyond Avogadro's number. इसका अर्थ ये है कि फर्स्ट प्रिंसिपल तो ये है कि होम्योपैथिक समरूपता के आधार पर काम करती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जिन हेल्दी इंडिविजुअल्स में जो दवाइयाँ सिम्टम्स को निर्माण कर सकती हैं, उन्हीं सिम्टम्स, उन्हीं लक्षणों, जो मरीजों के लक्षण होते हैं, उन्हीं लक्षणों को ये ठीक कर सकती है। और दूसरा जो प्रिंसिपल हमने जिक्र किया कि होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं, अधिक से अधिक प्रमाण पर इसे डाइल्यूट किया जाता है, और इस प्रकार इतने हद तक डाइल्यूट किया जाता है और अल्कोहलिक बेस्ड डाइल्यूएंट यूज़ किया जाता है, और इस हद तक डाइल्यूट किया जाता है कि उस अल्कोहलिक डाइल्यूशन में सिर्फ एक होम्योपैथी रेमेडी जो नेचुरल सब्सटेंस से बनाई जाती है, उसकी सिर्फ उसमें मेमोरी विद्यमान रहती है। इतने सूक्ष्म रूप से वह विद्यमान होती है कि उसका अगर आप जांच कराएं तो वो सब्सटेंस उसमें नहीं पाया जाता। इसलिए ये पैथी की जो होम्योपैथिक दवाइयाँ इस प्रकार जो तैयार की कर जाने होने के बाद ये किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। इसलिए ये दो प्रिंसिपल से, जैसे हमने बताया, होम्योपैथी काम करती है। तो अब आते हैं, जानते हैं कि होम्योपैथी किस प्रकार इसका उपचार में सहायक है, किस प्रकार उपचार मरीजों पे किया जाता है। तो होम्योपैथी उपचार शुरू करने से पहले हमें कोई भी मरीज कोई भी लक्षणों के लिए, कोई भी इलाज, कोई भी बीमारी के लिए आता है तो उसका पूर्ण रूप से डिटेल केस हिस्ट्री लिया जाता है, जिसमें उनको फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल जो भी उसके साइन एंड सिम्टम्स है वो टोटल लिया जाता है, विशेष एकदम विस्तार में लिया जाता है, जिसमें यहाँ तक कि पेशेंट किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार लाइफस्टाइल जीता है, किस प्रकार का दृष्टिकोण वो अपने ज़िंदगी के लिए रखता है, किस प्रकार वो अपने ड्रीम्स सोचता है, किस प्रकार उसे सपने आते हैं, किन चीज़ों से उसे भय लगता है। इस प्रकार से छोटी जानकारी भी एक बंदे की, एक मरीज की ली जाती है। साथ ही साथ उसे जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारियां हैं, उसके सारे लक्षणों को नोट डाउन किया जाता है। मतलब एक इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पर उसके जो सारे लक्षणों को एनालिसिस किया जाता है, और जो लक्षण उस पेशेंट के जिन दवाइयों से मैच होते हैं, उस रेमेडी को मिनिमम से मिनिमम डोज में भी अगर दी जाए तो वो एक ही दवाई उस मरीज के हर छोटे बड़े, ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पांव तक, उसे जितनी भी बीमारियां होती है वो सारी बीमारियां वो मिनिमम डोज एक सिंगल रेमेडी ठीक करने में सहायक है। और ये साबित की हुई है, हमारी सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ प्रूफ की हुई है,
और इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात इस पैथी की तो ये है, जो एलोपैथी से भी सुपीरियर है। जैसे कि एलोपैथी फर्स्ट तो ये कि सप्रेशंस की हिस्ट्री पे थियरी पे काम करती है, जिसमें बीमारियों को, ऊपर की बीमारी हो, चर्म रोग से, अगर वो स्किन की इलनेस के लिए अगर कोई एलोपैथी दवाइयाँ खा रहा है तो उससे आगे चल के कोई बड़ा रोग यानी अर्थराइटिस हो सकता है। इंटरनल मेजर ऑर्गन्स में कहीं भी वो बीमारी सप्रेस होके जा सकती है। बट होम्योपैथी कोई भी बीमारी को जड़ से खत्म करती है, अंदर की बड़ी बीमारियों को बिना सप्रेस किए वो बाहर निकाल के पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देती है। दूसरा, जो एलोपैथी से अगर अपन कंपेयर करें तो एलोपैथी में हर मर्ज के लिए एक अलग अलग एक्सपर्टीज है। एक ही पेशेंट को अपने अलग अलग बीमारियों के लिए न जाने कितने एक्सपर्टीज के पास जाना पड़ता है। तो उस प्रकार देखें तो एक होम्योपैथी भी उसके ऊपर सुपीरियर कही जाएगी, क्योंकि इसमें एक ही डॉक्टर, एक ही फिजिशियन मरीज में चाहे जितने भी मर्ज हो वो अपने बड़े आसानी से, सिंगल डोज से और बहुत मिनिमम दवाइयों से, वो भी ना के बराबर साइड इफेक्ट देते हुए उस मर्ज को जड़ से खत्म करता है। तो इस प्रकार ये होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली काम करती है। अब आइए जानते हैं कि होम्योपैथी के प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। अगर प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है, जो कि पहले भी बताया कि ना के बराबर साइड इफेक्ट्स हैं। दूसरी बात ये कि बहुत ही मिनिमम डोज में ये कारगर होती है। ये होम्योपैथी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, नेचुरल हीलिंग एबिलिटी को स्टिमुलेट करती है और इस प्रकार एक हेल्दी बॉडी और एज वेल एज हेल्दी माइंड दोनों ही प्रोवाइड करती है एक पेशेंट को। और हर प्रकार के मर्ज की एक ही दवा होती है, तो इससे बड़ा कोई बेनिफिट हो नहीं सकता। और अगर हम कॉन्स की बात करें तो, और हाँ, एक सबसे बड़ी बात तो कठिन से कठिन बीमारियां, जिन बीमारियों को कोई पैथी ठीक नहीं कर सकती, जो इतनी क्रॉनिक होती है कि पेशेंट दौड़ते दौड़ते अलग अलग एक्सपर्टीज के पास जाते जाते थक जाता है, लेकिन उसकी बीमारी अंततः ठीक ही नहीं हो पाती। ऐसी कठिन से कठिन बीमारियां भी होम्योपैथी इलाज कर सकती है। सिर्फ उसके कुछ लक्षणों को अपनी डिटेल, अपनी विस्तार से हिस्ट्री देकर ही मरीज अपना इलाज पूरी तरह से पा सकता है। तो इससे बड़ा कोई भी बेनिफिट हो नहीं सकता। अब अगर कॉन्स की बात करें तो सिर्फ इतना ही कि होम्योपैथी थोड़ा एलोपैथी के कंपैरिजन में स्लो काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम ही नहीं करती या बहुत ही स्लो काम करती है। लेकिन हाँ, बहुत इमरजेंसी केसेस जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ऐसी बीमारियों में होम्योपैथी बहुत तेजी से काम नहीं कर सकती। और दूसरे अगर कॉन्स की बात करें तो होम्योपैथी में अगर कोई मरीज डिटेल हिस्ट्री देने में कमी कर देता है तो भी होम्योपैथी इलाज पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसके कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि एलोपैथी में बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, बॉडी हैबिट फॉर्म कर लेती है, दवाइयों के प्रति उसको एडिक्शन हो जाता है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में कोई भी दवाई के प्रति शरीर उस पर निर्भर विकसित नहीं करता, क्योंकि ये बॉडी के नेचुरल वे में काम करती है, बहुत ही रैपिड, इफेक्टिव और जेंटल मैनर में काम करती है, बिना साइड इफेक्ट के काम करती है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता और बॉडी को इसके इम्यूनिटी पावर पे भी इसका कोई अल्टरेशन नहीं होता है और ये बॉडी को एक्टिवेट करती है, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और ये नेचुरल हीलिंग एबिलिटी के जरिए से बॉडी को कंप्लीट क्योर प्रोवाइड करती है और यहाँ तक कि हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड दोनों ही प्रोवाइड करती है। इस प्रकार हमने जाना कि होम्योपैथी एक कितनी कारगर पैथी है, एक अल्टरनेटिव चिकित्सा प्रणाली है जिसमें हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि होम्योपैथी एक बहुत ही आसान पैथी है, बिना साइड इफेक्ट के है। हर एज ग्रुप का बंदा इस पैथी का ट्रीटमेंट ले सकता है, बूढ़े से बूढ़ा, बच्चे से बच्चा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत ही स्वीट टेस्ट में होती है, मिनिमम डोज में होती है, अल्कोहलिक बेस्ड होती है, मिनिमम ड्रॉप्स 1 और 2 ड्रॉप्स में ये बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती है और बड़ी आसानी से इसे लिया जा सकता है। और इस पैथी के दौरान कोई भी बहुत अधिकतर परहेज या कोई भी चीज़ों को अवॉइड करने की आवश्यकता नहीं होती है।
हाँ, एक चीज है, अगर किसी बंदे को कोई बीमारी है तो उस बीमारी से संबंधित जो परहेज आवश्यक है, अगर उन परहेजों को साथ में मरीज टालता है या उनको अपनाता है, जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया था कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हर चीज़ में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट यानी अपने हेल्दी खाने पान को साथ ही साथ इलाज के दौरान मैनेज करें तो कोई भी बीमारी बहुत जल्द से जल्द और जड़ से खत्म हो सकती है। तो इस तरह हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। Thus, a homeopathy is an effective way, a wonderful pathy. Always thankful to Dr. Samuel Hahnemann who has provided us such a wonderful pathy, who treats the patient in a very rapid, gentle, effective manner, stimulates the body immunity and provides healthy body and healthy mind and healthy soul. Thank you. So, अंत में एक आप लोगों से विनती करूंगी कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।